हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम प्रशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 3 ऑफ एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए, इसमें कह रहा है कि डिटेंशन ऑर्डर कौन दे सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है अगर वो सेटिस्फाई होती है किसी एनी पर्सन के अकॉर्डिंग। देखिए, सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी, जो फर्स्ट क्लॉज का ए है और बी है, इसमें ये फर्क है। ये एक तो एनी पर्सन के लिए, ये फॉरनर के लिए। तो ए में समझिए पर्सन के लिए दे सकती है। कब दे सकती है? जब वो आपका प्रिजुडियल कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी डिफेंस ऑफ इंडिया में, या हमारे रिलेशन खराब कर रहा है दूसरे फॉरेन कंट्री से, या वो हमारी सिक्योरिटी के लिए हैम्पर कर रहा है, या हमारी सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करी जाए, ठीक है। तो तब इसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर हो सकता है। अब बात करें बी में, तो बी कह रहा है कि आपका फॉरनर के खिलाफ कब हो सकता है। देखिए, कोई फॉरनर है, उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए इंडिया के अंदर, या उसे इंडिया से बाहर निकालने के लिए। देखिए, दो चीजों की बात कर रहा है कि वो इंडिया में रहे तो भी, यानी कि ये जो एनएसए है वो आपका बाहर भी काम करता है, ठीक है। कंटिन्यू प्रेजेंस इन इंडिया, यानी कि उसकी प्रेजेंस इंडिया में ही रहे, या उसकी प्रेजेंस इंडिया से बाहर हो जाए। इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कोई एक फॉरनर है, ठीक है, वो आपका बाहर रहता है। अब पर उसने कोई किसी तरह से वो हमारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर वो हमारे इंडिया में भी ऑफेंस उसने करा है कोई, तो एनएसए सिक्योर करेगी कि उसकी प्रेजेंस जो है कि वो यहाँ पर आके करे, ठीक है। उसकी एनआई एक्ट में भी उसकी सिक्योरिटी करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन भी करेगी कि वो आके हमारे यहाँ पर प्रेजेंस रहे, या वो अगर इंडिया में है, कोई फॉरनर हमारी इंडिया में है, तो उसे रोक लेगी एनएसए के तहत। जैसे मान लीजिए कोई फॉरनर है, उसने इंडिया में आके क्राइम कर दिया, तो उसकी प्रेजेंस को, और कौन सा क्राइम, डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशन खराब कर रहा है हमारे फॉरनर कंट्री के साथ, या इंडियन सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगी डिटेंशन का, ठीक है। या उसे बाहर निकालने के लिए भी कर देगी। बाहर निकालने वाली बात यहाँ लिखी गई है, उसकी प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए यहाँ लिखी गई है। इट इज नेसेसरी सो टू डू मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी डिटेन। तो उस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा? डिटेन कर दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए डिटेन करा जाएगा, क्या, वो आगे के सेक्शनों की बात है। अब बात करते हैं सब क्लॉज 2 की। सब क्लॉज 2 क्या बात कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके भी ला सकते हैं ये, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी ला सकती है, अगर सेटिस्फाई होती है किसी पर्सन के अगेंस्ट में डिटेंशन ऑर्डर लाने के लिए। अब इस पर्सन में फॉरनर भी इंक्लूडेड है। प्रिवेंटिंग हिम फॉर एक्टिंग इन एनी प्री जुडिशियल। देखिए, प्री जुडिशियल का मतलब जानिए। प्री जुडिशियल का मतलब होता है हानिकारक। हानिकारक है किसके लिए? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए अगेंस्ट है। स्टेट का मतलब कंट्री भी है यहाँ पर। पब्लिक ऑर्डर, मतलब पब्लिक ऑर्डर है कि आपने यहाँ पर रैली नहीं निकालनी, तब भी आप निकाल रहे हो, या फिर कोई सेंसिटिव एरिया है वहां पर ऐसा कर रहे हो, मतलब पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं आप, ठीक है। अगर सरकार ने कोई ऑर्डर कर रखा है और आप उसको ब्रीच कर रहे हो, और जैसे दंगों में ये चीजें ज्यादा यूज आती है। और सर्विस एसेंशियल सर्विसेज टू द कम्युनिटी, इन तीनों को आप हैम्पर कर रहे हो, ठीक है, कोई पर्सन, तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आपके खिलाफ डिटेन ऑर्डर भी ला सकती है, डिटेंशन ऑर्डर ला सकते हैं सब क्लॉज 3 के 2 के अंदर। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि एक्टिंग इन एनी प्रीजुडिशियल, हानिकारक, ये कह रहा है कि कोई भी ऑर्डर डिटेंशन का नहीं लिया जाएगा जो आपका ब्लैक मार्केटिंग के सब क्लॉज 3 के 1 में बोला गया उसके लिए नहीं लिया जाएगा। उस चीज को हम एसेंशियल नहीं मानेंगे। बाकी एसेंशियल सर्विसेज में सारी चीजें आएंगी। अब बात करते हैं आपका सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 सेक्शन 3 का 3 क्या कह रहा है कि अगर जैसे स्टेट गवर्नमेंट है या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इन्हें लगता है, ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि किसी इलाके में या कहीं पर भी कुछ ऐसा हो नहीं सकता है कि मतलब जहाँ पर आपका डिफेंस या फॉरेन रिलेशन बिगड़ सकते हैं, सिक्योरिटी बिगड़ सकती है इंडिया की, या पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, या एसेंशियल सर्विसेज में कोई रोक टोक आ सकती है। तो इस चीज़ से वहाँ पे जिस इलाके के होंगे, तो उसके डीएम को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कमिश्नर ऑफ पुलिस मतलब यानी कि डीसीपी हो गया, या कहीं कहीं जगह पे एसएसपी भी कहा जाता है, इनको निर्देश देंगे। कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट निर्देश देंगे कि आप पावर का यूज कर सकते हो सबसेक्शन 2 में, यानी कि ये डिटेन करेंगे। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये डिटेन करवाएंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा, एक बार पढ़ते हैं। सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग और लाइक अ प्रिवेलिंग, यहाँ पर लाइक है रीजन टू बिलीव है, यानी कि कम से कम में हो, इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में, विद इन अ लोकल जुडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके या तो इसको या तो इसको, द स्टेट इज, पर इन्हें पावर कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। इज सेटिस्फाइड दैट इट नेसेसरी सो टू डू सो, तो उनको पावर देने की, इनको पावर देने की ताकत है। इनको डायरेक्टली पावर नहीं आएगी, इनको स्टेट गवर्नमेंट से पावर आएगी, ठीक है। समझ लिए ऐसे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पावर देगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि तुम्हारे इलाके में वो आदमी है, इसको है, आप इसे डिटेन कर लो, ठीक है। अगर इनके पास पावर है,
स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है तो ही, अदरवाइज नहीं। ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, इनको ऑर्डर में स्पेसिफाई करेगी टाइम पीरियड आपका 3 मंथ्स तक नहीं होना चाहिए। अब ये 3 मंथ्स पे अभी नीचे आएंगे हम, ठीक है। ऑर्डर में स्पेसिफाई टाइम करेगी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आल्सो सेटिस्फाई प्रोविजन सब क्लॉज 2 में जो इन्हें पावर दी गई उनको इनको मिल जाएगी। किसको मिल जाएगी? यानी कि स्टेट जो आपने सब क्लॉज 2 में पावर पड़ी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को होगी, वो पावर इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को यहाँ पर आ जाएगी। अब इसका प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड ये कह रहा है कि जो स्पेसिफाइड करा जाएगा ऑर्डर में कि कितने टाइम का डिटेंशन है, वो 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब ये 3 मंथ्स को ऐसे समझिए, ये एक बारी में 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी तो ये वैसे भी कितने भी हो सकता है, पर एक बारी में 3 मंथ्स का नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए ये एक स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट ने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि इस बंदे को 3 महीने के लिए डिटेन कर लो। अब ये 3 महीने के लिए डिटेन कर दिया जाएगा, ठीक है, पर ये 4 महीने के लिए नहीं होगा अभी के लिए। पर इसका 3 महीने के लिए डिटेन कर लिया, पर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं यार इसे अभी और डिटेन करना है, तो 3 तो एक बारी से ज्यादा का नहीं हो सकता, तो 3 महीने के बाद 1 महीना और एक्सटेंड करने का। पर लगातार ये 3 महीने इकट्ठे नहीं होंगे। यहाँ लिखा है कि एक्सटेंड सच पीरियड फॉर टाइम टू टाइम बाय द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ एट वंस टाइम, यानी कि 3 महीने एक साथ नहीं होंगे, 3+1 हो सकता है, 3+2 हो सकता है, पर 3 महीने से ज्यादा लगातार नहीं। जैसे नहीं लिख सकती स्टेट गवर्नमेंट कि 4 महीने के लिए इसे डिटेन कर लो, लिखेगी 3 महीने, ठीक है, या 1 महीने 2 महीने। 3 महीने करा, फिर अगर लग रहा है कि नहीं तो 1 महीने का और पीरियड एक्सटेंड कर देगी, फिर 2 महीने का पीरियड कर देगी, फिर 3 महीने का कर देगी, फिर 3 के बाद फिर 3 महीने का, ऐसे। पर लगातार से 3 महीने से ज्यादा का नहीं कर सकती। जैसे ये देखिए ये ऑर्डर है, ये एक के खिलाफ आया, इसमें लिखा जाएगा 4 महीने, 4 महीने, ठीक है, 4 महीने ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा, इसमें लिखा जाएगा 3 महीने। पर तब भी स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं से 1 महीने और रखो, तो आपका 3 महीने खत्म होने के बाद 1 महीना और एक्सटेंड कर देगी, फिर 2 महीने कर देगी, फिर 3 महीने, ऐसे कर देगी। अब सब क्लॉज 4 पढ़िए। देखिए सब क्लॉज में क्या है कि मान लीजिए जो ऑफिसर्स हैं जो सब क्लॉज 3 में बताए गए थे, कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, ये किसी व्यक्ति को उठा लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं इन ग्राउंड्स पे। इन ग्राउंड्स कौन कौन से थे आपके? सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है ये, ठीक है, डिफेंस को हैम्पर कर रहा है ये इंडिया की, ये आपके फॉरेन नर्स को फॉरेन रिलेशन बिगाड़ रहा है, जो भी ग्राउंड्स हमने पहले पढ़े थे उन ग्राउंड्स पे उठा लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या, इन्हें पहले से पावर थी, इनको पावर इनको किसने दी थी? स्टेट गवर्नमेंट ने दी थी। बट अब इन्होंने क्या करा, एक व्यक्ति को उठा लिया। अभी अपने आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इमेजिन करिए अपने आपको, आपने एक व्यक्ति को उठा लिया, आपको पहले से पावर तो थी, पर आप क्या करेंगे, इसकी रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजेंगे और स्टेट गवर्नमेंट इसे 12 दिन के अंदर अंदर आपका अप्रूव करेगी, ठीक है, इसमें अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और अगर 12 दिन का टाइम लैप्स हो गया तो इसके वजह से क्या होगा, वो बंदे को छोड़ दिया जाएगा। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। व्हेन ऑर्डर इज अंडर सबसेक्शन एंड ऑफिसर, ऑफिसर कौन सा है? जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो सब और कमिश्नर ऑफ पुलिस है। शैल फॉरविथ में जल्दी से जल्द रिपोर्ट भेजेगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, टू विच इज सबऑर्डिनेट टू गेट, या उनके सबऑर्डिनेट को, या तो होम मिनिस्ट्री को दे रखे तो होम मिनिस्ट्री को भेजेगी। विद द ग्राउंड ऑन द विच द ऑर्डर हैज बीन मेड सच अदर पर्टिकुलर्स एंड इन ओपिनियन हैव अ bearing on the matter, no such order shall remain in force। वो ऑर्डर तब तक फोर्स में रहेगा तब तक 12 डेज के अंदर, आफ्टर द मेकिंग देयर इन द मेंटेनिंग अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि 12 दिन तक वो अप्रूव में रहेगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, ये ऑर्डर का जवाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 12 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। 12 दिन के अंदर नहीं आया इस पे कोई रिप्लाई तो बंदे को छोड़ दो, ये मतलब है। इसमें प्रोवाइडेड दिया कि अंडर सेक्शन 8 बात करता है ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर टू डिटेंशन टू बी डिस्क्लोज टू द पर्सन इफेक्टिंग बाय द ऑर्डर। यानी कि क्या है, जैसे हमने इसमें पहले इंट्रोडक्शन क्लास में करा था, उसमें बताया था कि आपका जैसे सेक्शन 50 सीआरपीसी में होता है कि एक्यूज को अरेस्ट के ग्राउंड्स बताने होते हैं, पर 8 कहता है कि आपने ग्राउंड डिस्क्लोज नहीं करने, अगर करने नहीं करने आपको आपके ऊपर है। पर यहाँ पर कहता है कि कम्युनिकेट करना है आपने ऑर्डर ऑफ 5 डेज बट नॉट लेटर देन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। द सब सेक्शन शैल अप्लाई टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्ड 12 डेज टू 15 डेज, कि मतलब एक्सेप्शनल केसेस में आप उसको बताने की जगह पे यहाँ पर ये 12 डेज को 20 डेज भी हो सकता है। पर जब आपका डीएम को या आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये लगता है कि नहीं इसके ग्राउंड्स अभी डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शंस में आ रहा है 8 सेक्शन में आ रही है, अभी हम 8 पढ़ेंगे तब, ठीक है, तो उसके ये 12 दिन को 20 दिन भी करा जा सकता है। अब बात करिए आपका सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 में ये है कि जो ऑर्डर अप्रूव करा स्टेट गवर्नमेंट ने ऊपर, ठीक है, तो उसके ऑर्डर की रिपोर्ट जो भेजेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 दिन के अंदर भेजेगी। जैसे ये ऑर्डर था, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी को उठा लिया, अंदर बंद कर दिया, इसकी रिपोर्ट
12 दिन तक स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव करनी है नए करनी है, अब करनी है 12 दिन के अंदर करनी है, और अगर एक्सेप्शन में है तो वो 12 दिन आपके 20 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का क्या रूल है कि 7 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के क्या क्या दिए कि ये हमारे इंडिया के लिए सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था, ये पब्लिक ऑर्डर को कर रहा है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, किसको भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।